मस्तक सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल से सींच। जो समय की चाल है अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीएम द स्टोरी टेलर पर। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। उनकी पूजा देवता और मनुष्य से लेकर राक्षस भी करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्रा की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन का सोमवार का व्रत एवं कथा को सुनते हैं, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। वो शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे तो प्रभु की महिमा की अनेकों कहानियां हैं, पर आज की कहानी बहुत ही पावन व पवित्र है और समस्त रोगों का नाश करने वाली है। इस कहानी को सुनकर आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपार है। वह आपकी सभी समस्याओं को, सभी परेशानियों को दूर करके आपको सुखी कर देंगे। आज की कहानी बहुत ही पावन एवं पवित्र है। यह सभी रोग एवं दुखों का नाश करने वाली है। आज की कहानी बहुत ही पुण्यदायी है। इसीलिए आप सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों से मेरी विनती है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनकर आपको किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं, तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए, यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक साहूकार की है। एक साहूकार था जो शिव जी का अनन्य भक्त था। वह दिन रात प्रभु की भक्ति किया करता था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह सभी सुखों से परिपूर्ण था। वह गृहस्थ जीवन में भी सुखी जीवन बिता रहा था। उसके सभी कामकाज सही तरीके से चल रहे थे। समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत ज़्यादा थी। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन की भी कमी नहीं थी। नौकर चाकर भी थे। वह प्रतिदिन शिव जी की भक्ति किया करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सुशील एवं गुणवान थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक चीज का दुख जरूर था कि उसको कोई भी पुत्र नहीं था। वह प्रतिदिन इसी कामना के साथ शिव जी के मंदिर में जाकर के दीपक जलाता था। वह प्रतिदिन नियमित रूप से शिव जी की भक्ति एवं पूजा पाठ किया करता था। वह सच्चे मन से प्रभु से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार तो आपका अनन्य भक्त है। यह आपकी प्रतिदिन पूजा अर्चना एवं ध्यान किया करता है। प्रतिदिन आपको दीपक जलाया करता है। इसी को
किस बात का कष्ट है प्रभु? आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है। यह इसी से दुखी रहता है, यह इसी से परेशान रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए ताकि यह भी सुखी हो जाए। यह दिन रात पूरे भक्ति भाव से आपकी पूजा करता है। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग तो है ही नहीं। इसके विधि ने इसको कोई पुत्र दिया ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त तो क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख, क्योंकि अगर वह पुत्र प्राप्ति पर खुश होता तो इस बात का भी दुख होता कि वह सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे परिवार में आनंद का माहौल छा गया। खूब हर्षोल्लास के साथ उस साहूकार ने सभी तैयारी कर रखी थी, जैसा कि साहूकार ने पहले से ही सोच रखा था, और उसने बालक की आयु का किसी के सामने जिक्र नहीं किया कि वह सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। वह अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताता है कि हमारा पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक जिएगा, इसीलिए वह पत्नी से बेटे की शिक्षा की बात करता है। इसके बाद वह बालक के मामा को बुलाता है और कहता है कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और पुण्य कर करते हुए ही आगे बढ़ना। और वो दोनों मामा भांजे ऐसा करते हुए ही जा रहे थे। एक दिन रास्ते में उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, और जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था वह तो एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब उस साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए, और राजा इस सुंदर बालक को देखकर बहुत प्रसन्न होगा, और बाद में जब विवाह हो जाएगा, बहू को विदा करके मैं लाऊंगा तो साहूकार के बेटों को वापस भेज दूंगा और अपने बेटे के साथ राजकुमारी को लेकर चला जाऊंगा। यही सोचकर उस राजा ने उस लड़के के मामा से सारी बातें कहीं और कहा कि हम आपको ढेर सारा धन देंगे। तो इस बात पर वह लोग भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा, और जब सभी विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ ही हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने जब अपने चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार से साथ जाने से मना कर दिया।
तो राजा ने भी सभी बातों को जानते हुए बारात को वापस कर दिया और काफ़ी हंगामा हुआ। इसके बाद वह दोनों मामा भांजे बारात से लौट गए और दोनों काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। उसने सभी बातों को दबाते हुए, सबसे छुपाते हुए यज्ञ को संपन्न कराया। उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु कौन रो रहा है इतना। तभी उन्हें पता चलता है कि यह भोलेनाथ की आशीर्वाद से ही जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तो वह कहती है कि स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा इसके माता पिता के रोते रोते प्राण निकल जाएंगे। और इस पर भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, इसकी आयु इतनी ही थी और वह अपनी आयु को पूरा कर चुका है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी निश्चित आयु के अनुसार ही जीवित रहता है और उसको एक न एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त होना है। और इस साहूकार के पुत्र ने भी अपनी आयु को पूरा कर लिया है, लेकिन माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर वह भोलेनाथ जी उस साहूकार के पुत्र को जीवित कर देते हैं। वह लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठता है और मामा और भांजे दोनों शिव जी को धन्यवाद करते हुए अपने नगर को लौट आते हैं। रास्ते में जब वह आते हैं तो वो उसी नगर में रुकते हैं जहाँ उस लड़के का राजा की बेटी से विवाह हुआ था। वह राजकुमारी राजा को से बताती है कि यह वही है जिससे मेरा विवाह हुआ था। तब राजा उन्हें पहचान लेते हैं और राजा अपनी बेटी को, राजकुमारी को उस साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा दहेज में सामान देते हुए विदा करते, उन्हें बहुत सारा धन संपत्ति देते हैं। उधर साहूकार की और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। इधर कुछ समय बीतता है तो वह लड़का अपने मामा के साथ आता है और जब साहूकार सुनता है कि उसका बेटा वापस चला आया और उसके साथ साथ उनकी पुत्र वधू भी है, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वह दोनों बहुत खुश होते हैं। उसी रात उस साहूकार को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे साहूकार, मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसीलिए आप इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुने। यह कहानी आखिरी तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।